Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter photosynthesis in higher plants, and in today's session we are going to discuss the question number 8. So the question is, figure 11.10 shows the effect of light on the rate of photosynthesis. Based on the graph, answer the following questions. तो बेटा इस क्वेश्चन में आपको आपकी बुक में जो फिगर 11.10 दिखाई गई है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो लेट्स चेक देम. तो बेटा फिगर 11.10 में हमें एक ग्राफ दिखाया गया है जिसमें हमें लाइट इंटेंसिटी का इफेक्ट दिखाया गया है फोटोसिंथेसिस के रेट पे. तो इससे रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो ए पार्ट इज एट विच पॉइंट और पॉइंट्स A, B और C in the curve is light a limiting factor. तो बेटा A पार्ट में आपको बताना है कि ग्राफ के किन पॉइंट्स में से A, B और C में किन में लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर है. तो बेटा अगर आप इस ग्राफ को स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि A पॉइंट पे और B पॉइंट पे यानी A और B रीजन्स पे जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज कर रहा है. A पे कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है और B पे थोड़ा इंक्रीज कर रहा है. तो इससे हमें पता चल रहा है कि A और B रीजन्स में लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर है. तो A पार्ट का आंसर हो जाएगा A एंड B. देन B पार्ट इज व्हाट कुड बी द लिमिटिंग फैक्टर और फैक्टर्स इन रीजन A. तो बेटा पूछ रहा है कि रीजन A में लिमिटिंग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं. तो अभी हमने देखा कि रीजन A में जैसे जैसे लाइट इंक्रीज कर रही है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज कर रहा है. तो यानी यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, लाइट. सो आंसर B हो जाएगा लाइट. देन C पार्ट इज व्हाट डू C एंड D रिप्रेजेंट ऑन द कर्व. देन C पार्ट में बेटा आपसे पूछ रहा है कि C और D ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो बेटा C वो रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पे लाइट का सैचुरेशन पॉइंट आ गया है और अब लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करने से फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज नहीं करेगा. और D वो पॉइंट वो लाइट इंटेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है जिस पे फोटोसिंथेसिस का रेट मैक्सिमम है. क्लियर. सो आंसर C is C shows the saturation region of light for photosynthesis where light is not a limiting factor. D is the amount of light intensity where the rate of photosynthesis is maximum. So I hope this question is clear to you. Thank you.